नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे इस विधानसभा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मुख्य रूप से रीट लेवल 2 में जो SST के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो सारे प्रश्न हैं जो पहले की परीक्षाओं में 2000 से लेकर के 2024 तक के एग्जाम में आए हुए। अपन उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, संविधान सभा ने उसको कब स्वीकार किया था? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। इसको स्वीकार कब कर दिया गया था? कौन सी तारीख थी जिस दिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? ड्राफ्ट कार, इंग्लिश में समझना है, ड्राफ्ट। ऐसा आ जाए कि प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन जो प्रारूपकार कौन थे जिसने इस तरह को इसको संरचना बनाई थी, वो कौन थे? सर BN राव। BN राव प्रारूपकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? ऐसे कौन हैं जिनको भारतीय संविधान का जनक माना जाता है कि उन्होंने ही भारत के संविधान को बनाया है? मुख्य रूप से जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है उसे ही माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो संविधान के जनक कौन हो गए? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? वो आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को थी। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कोई स्थायी अध्यक्ष तो थे नहीं। पहली बैठक में क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और नियम क्या है कि जो सबसे वृद्ध होता है उसको क्या बनाए जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कि भारत का जो संविधान बना था वो लिखा गया था, हस्तलिखित किसके द्वारा है? नंदलाल बोस के द्वारा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा और बसंत कृष्णम वेद के द्वारा। इसमें कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने जो भारत का संविधान लिखा था उसके लिए 1 भी रुपया नहीं लिया था। उसने शर्त ये रखी थी कि क्या होगा कि प्रत्येक पेज के ऊपर मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा। जो अंतिम पेज थे उनके ऊपर उन्होंने अपने दादा के हस्ताक्षर किए थे और दादा ही उनके गुरु थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बनाई गई। जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले ही संविधान सभा का गठन हो गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। बीच में ही अगस्त 1947 में भारत का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के तहत। उसके बाद ये 389 में से कितने सदस्य रह गए? तो प्रतिनिधि सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा या कह सकते हैं आप इस विधान सभा के कुल सदस्य संख्या कम हो गई है। कितनी रही? कितनी रही थी? 299। 299 में से 270 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से और 29 थे देसी रियासतों से। क्या हो जाएगा? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? निर्वाचित होने वाले कितने थे? कि कौन से सदस्य थे जो निर्वाचित हुए थे? चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। प्रांतों की जनता ने चुना था, प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था, संघीय व्यवस्थापिकाओं ने चुना था या प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिकाओं ने चुना था। इसमें क्या हो जाएगा? प्रांतों की विधानसभा। उसमें कितने प्रांत थे? 8 प्रांत थे और 8 प्रांतों में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। क्या हो जाएगा? प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं
उनकी विशेषता किस देश से ली गई है? बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत इजी प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। पहला नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सरकार क्या कार्य कर रही है और क्या कल्याणकारी कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक निर्देश है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। प्रश्न नंबर 2, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बताओ कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको सिखाने, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर करण सिंह, जे.एम. लिंगदोह, टी.एन. सेशन, जस्टिस जे.एन. वर्मा। कौन थे? जस्टिस जे.एस. वर्मा। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने से संबंधित की जनता को मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे सिखाना है, उनको कैसे जानकारी देनी है, उससे संबंधित एक समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जे.एस. वर्मा। और ऐसा प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? वो थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें द्वारा। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा निर्णय, जो संविधान सभा थे उसमें निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? भाई सारे लोग हैं, उन्होंने निर्णय लेने का आधार क्या रखा? सर्वसहमति से लिए थे, बहुमत से लिए थे, सहमति और रजामंदी से लिए थे, या अलग मत से लिए थे? अलग मत तो होगा नहीं, ये तो सीधा दिख रहा है। या तो बहुमत होगा, या सर्वसहमति होगा, या सहमति और रजामंदी होगा। तो इसमें क्या था? सर्वसहमति एवं रजामंदी, दोनों तरीके से। कई ऐसे विषय थे जिनके ऊपर विवाद भी उत्पन्न हुआ था, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगी? रजामंदी होगी। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसमें क्या करोगे? सहमति एवं रजामंदी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना कि संविधान कैसा होगा। एच.सी. मुखर्जी, एन.जी. अयंगर, एम.एस. सादुल्ला और के.एम. मुंशी। कौन थे इसमें? इसमें हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, वी.टी. कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, विभाजन के उपरांत जो पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? पहले वो कहां से आते थे? बंगाल से आए थे। बाद में जो बंगाल का जो हिस्सा था वो बाद में किस में शामिल हो गया? पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो फिर उनको पुनः निर्वाचित किया गया था। तो वो दोबारा कहां से आए थे? पुनर्गठित संविधान सभा के बाद। पहले पूछ ले कि जब संविधान सभा बनी थी तब कहां से थे? बंगाल से। ठीक है, और उसके बाद कहां से आ गए थे? बाद से आएंगे बंबई से। कहां से? बंबई से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? जो 1973 में केशवानंद भारतीवाद है, केशवानंद भारती में संविधान की मूल संरचना की बात की गई थी। इसका स्रोत क्या है? भारत का संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है, न्यायविदों का मत है, या संसदीय कानून है? कौन होगा? भारत का संविधान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो शासन की संपूर्ण शक्ति है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। तो हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? स्वतंत्र न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, पंथ निरपेक्षता से जुड़ी हुई है, संप्रभु राज्य से जुड़ी है, या द्विसदनात्मक
से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? संप्रभु राज्य से। संप्रभु राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसके ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं हो, या वह राज्य जो किसी दूसरे का उपनिवेश नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? संप्रभु राज्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? संप्रभु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संविधान के स्रोत के बारे में पूछा है कि भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें 3 है, वो तो सेम है, एक है वो क्या है? अलग है। या अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। सही है गलत है? कानून निर्माण की प्रक्रिया अपन ने कहां से ली है? ग्रेट ब्रिटेन से लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन अपन ने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। ये तीनों सही है, ये नहीं है क्योंकि भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था नहीं है बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। हाँ, उसमें से कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संघात्मक व्यवस्था के, कुछ प्रावधान क्या है? एकात्मक व्यवस्था। तो इसमें क्या हो जाएगा? अर्धसंघात्मक सरकार कहां से हो जाएगी? स्विट्जरलैंड से। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? कितने समय में संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था? सबसे सरल प्रश्न है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? जो संविधान सभा बनी थी उसका गठन किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? जुलाई 1946। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारत की एक संविधान सभा होगी जिसके सदस्यों की संख्या 389 होगी। उसके बाद अगस्त में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बेस हेड 4 देकर ये पूछ लिया कि इनमें से सही कौन सा है। पहला क्या दिया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कौन सा कथन सही पूछा गया? सही कौन सा है? तो भारत में जो संविधान सभा बनी थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनी थी। पहली बात तो ये, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि वयस्क नागरिक होते हैं, वो क्या देते हैं? वोट देते हैं। वोट देने के बाद संविधान सभा, ये भी नहीं है। यह बहुदलीय संरचना वाली थी, ये बिल्कुल थी क्योंकि इसमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, अन्य सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। और यहाँ पे ये किसके माध्यम से कार्य कर रही थी? समिति के माध्यम से। इसमें क्या आ जाएगा? से और द। इसमें ऑप्शन देखो, से और द किसमें दिया हुआ है? सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि संरचना नहीं थी, और ये सही होगा क्योंकि आधारित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और द, 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये आधारित नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब ये सही है। और इसमें बहुदलीय संरचना नहीं थी। क्या थी? थी। नहीं थी, ये गलत हो गया। तो 1 और 4, ए और द से। नेक्स्ट, जनहित याचिका की जो अवधारणा शुरू की गई है वो किस देश से ली हुई है? जनहित याचिका ऐसे विषय जिनमें कोई भी व्यक्ति गरीब या असहाय व्यक्ति होता है, वो स्वयं कोर्ट में नहीं जा सकता, तो उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो अपील दायर की जाती है, उस पर सुनवाई होती है, उसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका। अपन बोलते हैं PIL, पिटीशन। ठीक है, जनहित याचिका। भारत में इसकी शुरुआत 1979 में मानी जाती है। उस समय जज थे PN भगवती। ये किस देश से ली गई है? जनहित याचिका ये कहां से ली गई है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में अब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके द्वारा राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, या BR अम्बेडकर ने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर।
सॉरी बी आर अम्बेडकर नहीं, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन भोगते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके द्वारा राष्ट्रहित ही सर्वोपरि। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में कुल संविधान सभा थी, उसमें कितनी महिलाएं थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? 13, 15, 12, 10। कितनी थी? 15 थी। 15 महिलाएं थी। ये पूछ ले कि राजस्थान से कितने प्रतिनिधि विधान सभा में गए थे? कितने गए थे? 12 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग और भागों में आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार आया हुआ है कि आर्थिक न्याय की बात संविधान के कौन से भाग में की गई है। ये कह रहे हैं प्रस्तावना में और मौलिक अधिकार में। प्रस्तावना में बिल्कुल है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसका मतलब प्रस्तावना में है। मौलिक अधिकार में कहीं दिखता है क्या? नहीं है साहित्य। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें है? ये हो जाएगी प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक में 39 आर्टिकल 39 में आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व है जिनमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 के किस वार्षिक अधिवेशन में की थी या रखी थी? ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का 1936 का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? ये हुआ था फैजपुर में। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कौन था इसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। समिति दी हुई है, आगे समितियों के अध्यक्ष दिए हुए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन है? जे बी कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति हो जाएगी, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जहां भी संघ आ रहा है ऐसी कोई संविधान की समिति जिसमें संघ शब्द आता है उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। तो राजेंद्र प्रसाद किसके थे? संघ संचालन समिति के या कार्य संचालन समिति की। संविधान की निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बता के गया हूं आपको कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से? राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे। के एम मुंशी कौन थे? मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? एच सी मुखर्जी और टी कृष्णमाचार्य, 2 उपाध्यक्ष थे। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, आर्टिकल 248 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 238 में कहा है कि ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख शक्तियों के विभाजन में नहीं किया गया है वो शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र सरकार में। उन शक्तियों पे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। ये कहां से ली गई है? कौन से देश से ली गई है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्नाटक, क्योंकि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है
वो जो सबसे नजदीक है वो किसके है? कर्नाटक के संविधान से। 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें वित्त विभाग किसके पास था? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आसफ अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान। कौन थे इसमें? जॉन मथाई। जगजीवन राम थे वो श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा? जॉन मथाई। विभाजित भारत की विधानसभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? सदस्यों का चयन अभी एक बड़ा प्रश्न आया था, किसके द्वारा किया गया था, या उनकी जो विधि कौन सी थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन या अध्यक्ष के द्वारा किया गया था? इसमें क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट प्रश्न, यह कथन किसका है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यदि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर यह परिसंघात्मक सिद्धांत या संविधान है। ये किसने कहा था? परिसंघात्मक सिद्धांत किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर। ये याद रखना है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यदि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान करे जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर यह क्या है कि परिसंघात्मक संविधान है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो कैसी है? हाथ से लिखी गई है, या प्रिंट करवाई गई है, या टाइप की गई है, या ये तीनों ही प्रकार की है? कौन सी होगी इसमें? हस्तलिखित। प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा क्या है? हस्तलिखित है। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एंग्लो इंडियन, ऐसे यूरोपियन लोग जो भारत की आजादी के बाद भी भारत में रह गए थे, उन्हें क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। पहले उनको लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण था, उनकी सीटें आरक्षित थी, लेकिन 126 विधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में इनकी सीटों को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। पहले 2 सीटें होती थी, तभी लोकसभा की जो सदस्य संख्या कितनी होती थी? 545। अब इन 2 को समाप्त कर दिया तो कितनी रहेगी? 543 सीटें। तो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि इस विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अजमेर मेरवाड़ा उस समय ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान में है, वहां से भी भेजे गए थे। 4 थे ना उस समय, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा, वहां से भेजे गए थे। मुकुट बिहारी भार्गव, ये मुझे बताना कि हरिभाऊ उपाध्याय को कौन से रियासत से भेजा गया था? अर्जुन लाल सेठी को कहां से भेजा गया था? जय नारायण व्यास को कहां से भेजा गया था? कमेंट में इनके बारे में जरूर बताएं। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? एकात्मक, पहले तो एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होकर केवल सारी की सारी शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है या संघ सरकार के पास होती है। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? एकात्मक व्यवस्था। मतलब सारी शक्तियों का उपभोग कौन करती है? सिर्फ एक सरकार करती है, वो होती है केंद्र सरकार। राज्य सरकारें होती तो है, लेकिन राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से नहीं मिलकर कहां से मिलती है? राज्यों से मिलती है। तो शक्तियों का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता, अस्थायित्व। तो क्या हो जाएगा? शक्तियों का केंद्रीकरण मुख्य लक्षण है। जहां पर भी शक्तियां एक जगह दिखेगी, केंद्रीकरण का मतलब था इकट्ठा होना, ठीक है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत के संविधान में सम्मिलित हैं? संघीय व्यवस्था की विशेषता बिल्कुल है। संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था या परिसंघीय व्यवस्था कैसी है? भारत के संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं जहां पे देखने को लगता है कि भारत संघात्मक है, लेकिन जैसे ही संविधान कुछ मामलों में देखते हैं कि संघ शक्ति है
या संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, वहां पे क्या हो जाती है एकात्मक। तो दोनों हो जाएगी, संघीय और एकात्मक व्यवस्था। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? ये चार दिए गए हैं, चार में से कौन सा लक्षण है वो भारतीय संविधान का नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल, संवैधानिक परिषद और न्यायिक पुनरावलोकन। भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है। ये 6 राज्य हैं जहां पे क्या है द्विसदनात्मक। आंध्र प्रदेश, ये नहीं इसमें, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानमंडल क्या है द्विसदनात्मक है। इन 6 के अलावा कैसा है एक सदनात्मक। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्य। पहले कितने थे? 7 थे। जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया ना 5 अगस्त 2019 को, तो ये हट गया। संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदना विधानमंडल है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये नहीं है। क्या नहीं होगा? संवैधानिक परिषद नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें कौन सी विशेषताएं हैं जो अमेरिका के संविधान से ली गई? ऑप्शन है 1 3 4, 1 2 4, 1 4 2 3। कौन सी हो जाएगी इसमें? ये नहीं होगी, 2 को छोड़ करके सारी हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है ना, वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो राष्ट्रपति को भारत में भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं और अमेरिका में भी हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद वहां पर भी है, जो दूसरे सदन का अध्यक्ष होता है, और भारत में भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में भी सुनिश्चित की गई है और अमेरिका में तो पहले से शक्तिशाली। तो 1 3 और 4 कौन से में? 1 3 और 4, 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेकित करना है। यहां पे समिति दी गई है, आगे अध्यक्ष करना है, इनको मिलान करना है कि विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। स्थायी अध्यक्ष इनमें कौन सा मिला हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 4 नंबर, एक में क्या हो जाएगा? 4 नंबर। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, किसे बनाए गए थे? सचिदानंद सिन्हा। इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, 2 नंबर हो जाएगा। और अंतरिम सरकार के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 4 3 2 1 कौन से में है? ये रहा, 4 3 2 1 हो जाएगा। याद रखना, अंतरिम सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। विधानसभा में किस देशी रियासत का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने विधानसभा में शामिल होने से मना कर दिया था? वो थी हैदराबाद। हैदराबाद कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई, बाकी रियासतें शामिल हो गई थी धीरे धीरे। विधानसभा का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? वहां पे आधार क्या था? समान मताधिकार था, सार्वजनिक मताधिकार था, सीमित मताधिकार था या वर्गीय मताधिकार था। समान मताधिकार नहीं था, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सार्वजनिक मताधिकार भी नहीं था, वर्ग के आधार पर भी नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीमित मताधिकार। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 था, उसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसके अनुसार विधानसभा का गठन किया गया था, उसमें 3 सदस्य थे, स्टेफन क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। इन 3 के अलावा इसमें नाम कौन सा है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या हो जाएगा इसमें? लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या थे? इसके सदस्य थे। विधानसभा के निर्वाचक मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया था? जब विधानसभा का गठन हुआ था तो निर्वाचक मंडल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे इसमें? देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, मुस्लिम, सिख, दलित, साधारण, और मुस्लिम, सिख और साधारण। क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन, क्योंकि कितने आधार पे बांटा गया था? 3 आधार। 3 आधार कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और
साधारण। जो हिंदू थे वो किसमें आगे थे? साधारण में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? बहुत बार बता दिया, कितनी थी? 389 थी। और विभाजन योजना के बाद कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए या संविधान की रचना करने का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था कि भारत का संविधान होना चाहिए या एक संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए? किसने किया था? स्वराज बिल, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन था? स्वराज बिल। स्वराज बिल में 1895 में तिलक ने पहली बार मांग की थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यह आपके लिए प्रश्न है कि गांधी जी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन कहां हुआ था, कब हुआ था? ये संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई प्रश्न जाएगा। जो दूसरी क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न। धन्यवाद।